पेज बोल दो का शायद हमको ऑब्जेक्टिव लग रहा है थोड़ा कोई निकाले तो पेज बोलिएगा ऑब्जेक्टिव पेज निकालिए और इसको आराम से गौर से समझिएगा ठीक है। और देखिए मेरे भाई सुनिए ना कहने का मतलब है थोड़ा सब कोई थोड़ा ध्यान से सुन रहे ना। जैसे हम लोग 12 चैप्टर पढ़े और उसके बाद में बोले तो इसको पढ़ने के लिए कोई अलग से सूत्र नहीं लगेगा। घन घनाभ शंकु गोला बेलन जो ऑब्जेक्टिव पढ़े है ना तो सेम सूत्र भाई। अच्छा मान लीजिए जिसको सूत्र नहीं याद है ना तो ये वीडियो के लिंक में हम डाल देंगे उसका और वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन होता है ना पता नहीं तो जानता है कि ना देखिएगा वीडियो के नीचे कुछ लिखा रहता है वो बताइएगा तो अपने को लिंक चले आएगा ठीक है। वहाँ वो भी वीडियो वाले आके डाल देंगे ठीक है। हाँ सूत्र वाला तो बस अलग वही छीना कुना का सूत्र ठीक है। घन घनाभ शंकु गोला बेलन और एक कथी होता है छीना तो इसके अलावा और कुछ नहीं लगा। तो अब डायरेक्ट हम लोग बिना बहस किए हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पे चले। तो एक नंबर क्वेश्चन सब कोई निकाल ले पृष्ठ संख्या 31 स्टार्ट कर दो। तो क्वेश्चन एक नंबर का होता दो बेलनों के त्रिज्याओं का अनुपात यानी दो गो बेलन है तो एक हाँ त्रिज्या के अनुपात 2:3 2:3 एक अर्थ बन की एगो के तो 2 मान ला एगो के 3 दो गो त्रिज्या का तो सीधे एगो के 2 एगो के 3 और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात यानी है ऊंचाई 5 है ऊंचाई कितना 3 है त्रिज्या के अनुपात है कथी के अनुपात ऊंचाई तो उनके आयतनों के अनुपात हमार बहुआ हमर देखा है मान ला कि एगो के त्रिज्या 3 बा एगो के सॉरी 2 बा एगो के त्रिज्या 3 एगो के 5 बा एगो के 3 बा तनी फोटो पर समझाम तो तनी के बुझाए कि बा हमरा दिमागो में आके बैठा था तो 2 गो होगा ना तो चलो एगो के त्रिज्या 2 बा एकर त्रिज्या 2 आ एकर त्रिज्या कितना 3 आ एकर ऊंचाई 5 आ एकर ऊंचाई 3 यानी है मोटाइल बा पातरे बा लेकिन मोटाइल बा चले एकरा के मोटवा तनी ससुरा पातरे बा लेकिन मोटाइल बा है 3 ऊंचाई तो आकर के नदी जान बा मोटा ओ मन छोट बा मोटाइल ना तो तो कहे के मतलब कि हाँ देखा है बना दिए ताकि आपके सीधे दिमाग में बैठ जाएगा था इससे। तो क्वेश्चन का होता है ये थोड़े ना अनुपात निकाला आयतन के क्षेत्रफल के ना तो सर हम आयतन के सूत्र लगा आते देखा जब भी अनुपात पूछेगा तथी का फटाफट सूत्र लिख देना। तो आयतन के पूछ रहे बेलन के तब बेलन के आयतन के सूत्र फटाफट फेरू पाई आर स्क्वायर अब एक मान बैठा दो आगे बढ़ा के तो अच्छा पाई से पाई काट दो ना और कितना बड़ा सोचता होगा सर आर से आर काट दो ना कहा कि एकर आर अलग हमारे मजदूरी समझ गए ना सर आर स्क्वायर तो एकर आर के मान 2 तो 2 गुने 2 आ करे ऊंचाई कितना 5 ओके अब होकर आर चल जा तब 3 गुने 3 अब गुना कर देंगे तो 5 दुनी 10 दुनी 20 अब बटा 27 यानी 20 अनुपात कितना 27 है। हम समझाएं कि आराम से आपके सीधे दिमाग में जाकर बैठ जाएगा कहेगा हम निकलबे नहीं करेंगे ठीक है। तो इसलिए थोड़ा हम दूसरे मैंने है समझ में अच्छा ऐसा कोई बात नहीं कि ये तरीका है बनाने का बहुत तरीका है ना जो आपको अच्छा लगे सबसे बेस्ट होता है। थोड़ा एक बार वीडियो क्वालिटी देखिए है ना। हाँ जी आगे 2 नंबर कहा था गोला के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र निम्नलिखित में कौन सा है। तो गोला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर जिनको याद नहीं है वो याद करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन है नहीं है ठीक है। सूत्र याद करने का कोई ऑप्शन नहीं है जैसे प्लस बी का होल स्क्वायर का तो ऑप्शन है और 2 को गुना कर देवो तो आंसर चले आएगा लेकिन एकर कोनो ऐसे नहीं के कि हाँ याद रखना ही पड़ेगा 4 पाई आर स्क्वायर और गोला का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर। चलो अब होने का दर चलो 3 नंबर आए कहा तो 2 घनों के आयतनों के अनुपात 1:8 है तो उनके अच्छा आयतन कथी आयतन तो घन के आयतन सर कथी घन मतलब 2 गो घन बा
जवना में एगो के आए देखो हमार बउआ तनी आराम से समझाम, ऐसा समझाम कि तुमको दिक्कत ना हो, क्या ये क्षेत्र मिति है ना, त्रिकोण मिति से हट क्षेत्र मिति ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। हाँ त्रिकोण मिति तो ऐसे खिलौने बना लेता है ऑब्जेक्टिव ना। तो कहा था कि दो गो आई कते बोला ले अभी मैं सोचे सर है ना एक कटल बा टेढ़ बा ना ऑब्जेक्टिव पढ़ा था सर हैंड से देवला बनाएंगे ना। तो दो गो घन बा जवना के आयतन के अनुपात 1:8 एक अर्थ हो तो खले कि पहले वाला के एक बाद वाला के 8। तो अनुपात जब भी पूछे तो हम पहले ही मतलब धाय से ओकरा के बाटा में लिख दिया। तो सर घन के आयतन के सूत्र L³ हायो कथी L³ अनुपात के अर्थ बाटा यानी 1/4 हाई L1 हाई L2। अब तो दिमाग लगा ले है पावर में बात होने जाके रूट में घेर दे, लेकिन आई क्यूब में बात है क्यूब रूट एक अर्थ हो गए L1/L2 बराबर क्यूब रूट 1 क्यूब रूट 3 8। अब कितना गोला के सरी ना समझ आते कि कहाँ से आ गल एक अर्थ हो गए 3 गो में से एगो निकालो। तो अब तो तूने खुद दिमाग लगा ले को ऊपर 1 और नीचे 2 यानी 1:2। देखा फोटोवा सीधे दिमाग में छप जाता ना, ये डायरेक्ट हम डायरेक्ट ही बैठा देते ना, लेकिन वहाँ हर कोई इतना तेज थोड़े ना है ना। खुद हम भी बहुत कमजोर थे पढ़ने में, हम तो लोगों से भी कमजोर थे, ठीक है बहुत कमजोर थे। लेकिन मेहनत की यहाँ तक है, ठीक है और मेहनत करेंगे। चल आगे क्वेश्चन। फिल्म तो देखा रहेगा, वीडियो देखा कब नीचे नीचे हाँ सर जी पढ़त रहनी हमारे मोबाइल से देख ले पढ़त रहनी फिल्म ना वीडियो पढ़त रहला ठीक तो ना पढ़ा रोगले रहनी ओकरा आगे ना। चल बढ़िया वो भी करेगी सही। चल आगे क्वेश्चन हमारे बहु आज 4 नंबर क्वेश्चन का है 4 का तो बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र कौन सा होता है। तो ये तो याद रखना पड़ेगा 2πr से। देखा सुना बेलन के याद करेंगे तरीका ये बा सुना ना। हम बेलन के याद करेंगे तरीका होता तो नहीं जैसे बेलन ऐसा ही ना मिलकर रहेंगे बनता है बाला का। तो ये आरी आरी परिधि हो गल तो 2πr आ एकरा के खड़ा कर देबो तो h तो बेलन के वक्र पृष्ठ 2πr h ठीक है। और एक आयतन जैसे वृत्त बा वृत्त के आयतन πr²। तब बेलन के आयतन में माने h से खड़ा कर देबो तो πr² h। सर हमरा में 4 ना समझ में आले बा कौन सा वृत्त से अच्छा ठीक 4-5 घेर ले वाली 4 बता दूं मैं 5 ले रहा। ओके तो उसको हम छोटी की ओर बता दूंगा ठीक है। चलिए तो हम लोग कहाँ तक आए अभी 4। तो बस सूत्र पूछा थे ना तो ट्रिक बताने कि याद करेंगे तरीका बना। चलो 5 नंबर पे चलो कहा सीधे सूत्र पूछे थे कहते बेलन के आयतन है तो बा πr² ठीक है। चल आगे बाबू 6 नंबर मत पूछो 6 नंबर ना हम 7 नंबर पर चलते हैं ठीक है। सीधे सूत्र पूछा था 7 नंबर देखो कहा था 6 cm भुजा वाले घन में से 2 cm भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। तनी काट के बताएं ये बहुत आता है बहुत हाँ थोड़ा से ज्यादा आता है ठीक है। हाँ जी अच्छा एक हम घन बना के काट रहा हूँ ठीक है। जैसे हम 8 cm के घन बना दिए हाँ घन बना के काटा नहीं ताकि थोड़ा समझ में आ जाएगा हम कैसे बनाऊं। तो चलो ऐसे बना दे रहा हूँ। एक घन है वो कयो से हम लोरे में क्या तो बनाएंगे तो कैसे बनाऊं। घन है घन जैसा दिखाई दे रहा है। अब कहा था एकरा के मान लगे 6 cm के बाद कैसे 6 cm एकरा के 2 cm के रूप में काटे के बाद तो ये कै 6 लगाइबो 2 6 अरे एक बार आई कटला 2 एक बार में हाई 2 cm हाई 2 cm हाई 2 cm तो खाली हेने से देखा एक कटवा हेने से सॉरी हेने से कटबो तो हेने कटबो आ हेने कटबो
हेंग काटो तारा आ फिर एकरा के हेंग कटबो फिर हेंग कटबो फिर एकरा के हेंग कटबो कुछ गड़बड़ हो गया काजी एकरा के ऐसे काटिएगा फिर ऐसे काटिएगा फिर ऐसे काटिएगा फिर ऐसे काटिएगा अच्छा छाका होके चाहे फिर छाका होके ठीक है। अच्छा ये 6 सेव के बाद कटबो तो एंगे निकले कि ना देखो एगो हाई निकल जाए दोनों ओर से हाई एगो हाई निकल जाए एगो हाई 3 ऐसे ऐसे करके उन्हें सब ओर से निकले कि ना तब तो एंगे निकाले में बड़ा दिक्कत हो जाए ना दिक्कत हो जाए तो उससे ये में के आयतन से निकाले के बाद ऐसा बात थोड़ा ना खाली क्षेत्रफल से निकाल देगा अब बढ़िया दिखाई दे रहा ना ओहे तनी बड़का बड़का खंड हो गेल ना तनी बनावे में टेढ़ हो गेल कुछो के डिब्बा खाने ले तनी बनावे में टेढ़ हो गेल का करबो मान दे कलाकार उतना बड़का थोड़े ना है तेल का टिनिया खाने तो ये बताओ जौन निकालता रहे एकरा आयतन में से निकालता रहा कथी में से आयतन में से तो बड़का के आयतन ना तीर मारे के बाद छोटका के आयतन से माने तीर मारे के अर्थ भागा मारे के बाद तो l³ आ बटा l³ ठीक बा तो बड़का के भुजा कितना बा 6 तो 6 के क्यूब आ बटा फिर कितना के काटेगा बा 2 में तो 2 के क्यूब। अच्छा बात हुआ सर क्यूब का सूत्र लगा रहे हैं क्या कि आयतन होता है पावर 3 तो पावर 3 आगे बढ़ो तो चलो 6 गुने 6 ये लिखना था 6 गुने 6 अब बाटा में 2 गुने 2 काट दिया जाए चलो 2 तिहाई 6 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई 6 3 तिहाई 9 का 27 चलो आगे बढ़ चलो 8 नंबर क्वेश्चन का है 8 नंबर क्वेश्चन का था किसी ठोस घन जिसका किनारा 14 cm है इसको थोड़ा उधार है ठीक है उसका बाद में इधर बनाएंगे चलो शांत हो जाएगा ठीक है ना तो कहा था कि बोलू अच्छा रुकी सदिया पता लगाइए लेता नहीं चलो मैं कह दो ना हमरा से कोई गांव में पूछे ना एक सेकंड हाँ बताओ जब नहीं बतिया बहुत और आए भतीजा के कर देगा भाई का हाँ सुना आगे क्वेश्चन का है 8 हाँ तनी 8 नंबर तनी गौर से समझिए ठीक बा कहा था एक ठोस घन सुनत बड़ो एक ठोस घन जिसका एक किनारा 14 है चलो ये घन बना दो घन बना के समझाएंगे ना तो बढ़िया समझ में आ जाएगा एक घन जिसका किनारा 14 cm है किनारा कैसे cm है बुआ सभी 14 है वो क्या सभी 14 cm है। अब कहता में से एक अधिकतम आयतन का गोला काटा गया है सुना अच्छा जैसे आई बांटेंगे ऐसे सब कोनवा ऐसे कहाँ कहीं दिखाई दे रहा है जी चलो कुछ देर ला एकरा के बना दे भाई मान लगे हमें आधा बना हमें आधा बा मान लगे हमें आधा बा तो एकरा के तू गोला बनावे जाता रहा तो हेंगे ब्लेड से छील ले तो गोला ना हो जाइयो नहीं हो जाएगा हाँ तो ये बताओ जब एकरा के काटता रहा गोला बनाता रहा तो त्रिज्या कर हेलन से हेलन ले सौसे ना रहे जी खाली कोना ना काट के गोला बनाइएगा का जी यानी बनइबो तो हेंगे गोला बन जाए हेंगे ना बन जाए जी भीतर बहुत खूब तो ओकरी व्यास हो जाए ऐसे उसे कितना है व्यास यानी d के मान 14 cm मीटर हुई तो मीटर में r के मान 7 cm हो जाएगा। अब क्वेश्चन तती पूछे तो वो नाम को निकालना है क्वेश्चन कहते हैं अगर आयतन बताओ गोला के आयतन तो गोला की आयतन का सूत्र डायरेक्ट गोला के आयतन हाँ 4/3 पाई r³ ओके चलो अब बोर्ड पर समझिए काटने का 4/3 पाई के बाद अच्छा काट के सब आंसर दिया ना ठीक है 22/7 r³ 7 चलो काट दो एक साथ अब गुना कर दीजिएगा अब भागा 3 कर दीजिएगा आंसर चलेगा ना कहीं के लिए टाइम पास करेंगे ना
हाँ पूरा भागा देखो, तीन। भागा तीन। पूरा पूरा कट के सब नहीं आएगा, 10 मलो में आएगा, ठीक है। तो 10 मलो के बाद वाला नहीं लेंगे, ठीक है। कर दो का चलो कर देते हैं। 22 चौका 88, 7 सते 49, 9 अटे 72 के 2, 9 अटे 72 गो 7 गो, कै गो 7 9 7 9 काची 8 चौका 32 के 2, 8 चौका 32 को 3 गो 35 गो, तो 2 9 2 11 के 1 7 5 13 आए ठीक है। 3 1 4 ये में कैसे भागा 3 से, 3 एकम 3 3 एकम 3 1 से 13 3 चौका 12 1 से 11 3 दिया ना मिला था कि ना वो 14 हाँ ओकरा बाद में कैसे 2 2 3 सते 21 दशमलव 14 37 दशमलव आए कुछ कुछ ना, तो ऑप्शन में करी तो ये अपन काम करिए ना जी। देखो यहाँ हम बने नहीं था कि कितना बड़ा शक लगता होगा, पता ना आएगा कि नहीं होगा ना दशमलव में, इसलिए। तो अब क्या नंबर चलो 9 क्वेश्चन 9 कहा था कि किसी गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल गोला की वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 1 4 4 पाई। तो क्वेश्चन कहा था कि एक और त्रिज्या बताओ, सबको देख रहा ना जी। तो हम हमेशा बताते हैं तथी का मान दिल रहे लगा उसका सूत्र लगा। तो गोला के वक्र पृष्ठ दिया है, तो गोला के वक्र पृष्ठ का चाहे कुल पृष्ठ 4 पाई r स्क्वायर बराबर 144 पाई से पाई का हुआ पाई से पाई किलो। तो है 4 से काट दिया जाए, कटेगा 4 3 12 और 4 6 के 24 4 6 के 24। तो यानी r स्क्वायर बचा को रूट में हो जाएगा, यानी 36 के रूट कैसे ओके। 10 नंबर पे चलो, एक शंकु का आयतन इतना है, इसका आधार का क्षेत्रफल इतना है, तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलो एक शंकु के फोटो बना के बनाओ, चलो और इसका फोटो भी बना लीजिएगा, ठीक है, ताकि शेयर करते समय कभी दिक्कत की सामना ना करना पड़े। पेन नंबर को पेन से बनाएंगे। कहो तो एक शंकु बना दो ढाई से। चल भैया ये शंकु है, कोई के मन करी तो ले जाए ना, हमार तो मन तो करता हूँ घर ही रख ली। कहा था शंकु का आयतन 1570 cm³ है। आयतन ये आयतन दे रहा है, थोड़ा देख कर बोलिए तो मेरे भाई 1570 cm³। तो देख ऑब्जेक्टिव बनाया ना, होता है cm³ लिखने की जरूरत नहीं है ना, कोनो दिखाना होगा ना थोड़ा नहीं भाई हमको मोहर मारना है ना, काय को उतना टाइम ना 1 सेकंड 2 सेकंड टाइम पास होगा। तो कहता है अपना है इसके आधार का क्षेत्रफल। अच्छा इस जो शंकु है, शंकु के आधार ऐसे होगा कि नहीं होगा, तो बताओ ऐसे वृत्त ना हुआ नीचे जी, तो उसको हम कह सकते हैं वृत्त, यानी पाई r स्क्वायर। तो एक मान कितना दिया है देख कर बोली तो 314। तो क्वेश्चन कहा था कि एक और ऊंचाई निकाली, तो बताओ बुआ कतिया शंकु आयतन के मान दिया है, तो आयतन के मान दिया है, तो आयतन के सूत्र आयतन के मान दिया था आयतन के सूत्र। चलिए शंकु के आयतन के सूत्र 1/3 पाई r स्क्वायर h। आयतन कितना बा 1570। पाई से कहाँ कटेगा, ओहो हाँ 1/3। देखो पाई r स्क्वायर, पाई के मान 22/7 ना लिखे, कहा कि तीनों के मान पाई r स्क्वायर के मान 300 कितना 14 314 गुने h बराबर 1570। हमने किया बता यह आसान हो गया ना। नीचे का आधार के क्षेत्रफल, यानी आधार माने एगो वृत्त बनत रही है, तो वृत्त के क्षेत्रफल के सूत्र लगा देने ऐसे ना। चलो अब काटो, 3 से कटेगा 3 कम कहाँ कटेगा जी 314। एक से फिर से देख ले रहा हूँ 314। अगर 314 से हाई कट जाना चाहिए तो तब होगा। देखो ये बांटा में 3 बार, तो और जाके भागा में 3 हो जाएगा 314।
तो 314 गुने h बराबर 1570 आ गुने कितना 3 आ h बराबर 1570 गुने 3 आ बाटा में 314 इसको काट दो 14 पचे 70 यानी h बराबर 5 तिहाई 15 cm आंसर। ऊंचाई के मान अगला 15 cm। समझ के लिए गया? हाँ ठीक तो बस। अच्छा तो 75 चलो हो गए। एक और आई थोड़ा देखा तो बहुत अच्छा एक सेकंड थोड़ा इधर से लाइट ज्यादा आ गया है। चलो थोड़ा कम चल जाएगा, लाइट तो कट गया ना। चलो इसको मिटा दो और ओके है ना? ओके है हाँ सुनिए मेरे भाई। चलो देखो नेक्स्ट का क्वेश्चन था 8 त्रिज्या वाले बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र। तो बेलन के वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच। चलो 12 नंबर खाली हिंट्स दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन का था 7 सेम त्रिज्या वाले अर्धगोला के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। अर्धगोला के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल वो 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। एक बार और समझा तो कैसे। चलो एक अर्धगोला बना दिया, ठीक है। थोड़ा टेढ़ मेढ़ा होगा तो इतने मत सोचिएगा। अर्धगोला हो गया तो 100 से गोला के 4 पाई आर स्क्वायर। दूर से बाहर दे रहा तो दो नहीं 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन ऊपर से वो वृत्त बा, ऊपर से वो कथी बा तो हमें वृत्त के सूत्र नहीं जोड़िएगा पाई आर स्क्वायर। तो है 2 पाई आर स्क्वायर है 1 पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर नहीं होगा। देखिए 2 पाई आर स्क्वायर एक यहाँ कुछ नहीं एक है 1 पाई आर स्क्वायर तो होगा तो 3 पाई आर स्क्वायर। गोला के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। आप कहा था क्वेश्चन की ओकर त्रिज्या कितना बा 7 तो 3 के 3 ऑप्शन देखा तो पाई के मान पाई रखे के में 7 गुने 7 7 सते 49 तिहाई या 9 3 27। देखा हम गुना करेंगे चीज बताता नहीं थोड़ा जल्दी से होगा गुना कर ले बस बड़ा ना। देखा इससे हम गुना करेंगे 7 सते 49 और फिर 9 3 27 के साथ ऑप्शन वो देखने जाना कि अंत में 7 होके ये सब गुना के लिए जरूरत नहीं के। ऑप्शन वो देखने जाना कि अंत में कते हो गए 7 क्योंकि 9 3 27 के साथ इन्हें कुछ अहेड बहेड होगा ना। तो देखो ना ऑप्शन अपने कौन होगा जाना कि अंत में 7 होगा तो गुना करना पड़ता, ठीक है। तो ऐसा तो बहुत कम रहता है, वैसा नहीं रहता है बुआ कौन ज्यादा ज्यादा हाईटेक एग्जाम दे ज्यादा मैट्रिक। लेकिन मैट्रिक भी छोटा नहीं होता है, बहुत हार्ड होता है, ठीक है। हाँ जी हाँ तो 147 पाई हो गया ना। चल आगे 2 गोले के आयतनों के अनुपात। 2 गोले के आयतन के अनुपात कितना 8:7 है तो उनके क्षेत्रफल के अनुपात बताइए। सुनिएगा 2 गोला है और एक आयतन के अनुपात दिया है। कथी के अनुपात आयतन। तो गोला के आयतन के सूत्र बोलिए था पाई r1 के क्यूब 4 पाई आर क्यूब एक और 4/3 पाई r2 के क्यूब। आज जो दोनों आयतन के अनुपात है 8:7 कितना। आगे बढ़ चलो अब कुछ काटो ना इतना से इतना काटो तो है जाके होने का तो रीति में हो जाए। हाँ मने है के तो है 2 हो जाए रूट में रहेगा तो 7 मैं कहा दे है 2 चलो है ना समझाता ठीक है। तो r1 के क्यूब बटा r2 के क्यूब बराबर 8 बटा कितना 7।
ठीक है। अब कथी के मान पूछ रहा है जी? तो क्षेत्रफल के, तो गोला के क्षेत्रफल कथी है? गोला के क्षेत्रफल के अनुपात ना, तो क्षेत्रफल के अनुपात। चलो अच्छा मान लीजिए क्षेत्रफल लगाते हैं तो 4 गोला के ना, तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना। ये तो वो मुश्किल हो जाएगा मुझे निकलना जी। ये तो कल साथ निकले नहीं में रूटीन मान लीजिए कि हाई क्यूब में रहता ना, थोड़ा हम मिला दो, कथी आएगा थोड़ा मिला दो। हाँ चलो हम सुधार दे रहा हूँ, ठीक है, सुधारने का एक मौका मिला है। अच्छा तो आंसर हम देख ली कितना है। आंसर दे रहे 4:9। सुना, जैसे हेकर हम निकाले तो 8 के तो निकल जी कितना 2। आ हेकर हमारे कुछ नहीं किया हुआ, तो हेकर हम कुछ ना लिखने, ठीक। तो अब हम क्षेत्रफल के पूछो, तो क्षेत्रफल के सूत्र 4 पाई आर स्क्वायर, फिर 4 पाई आर स्क्वायर, ये ना लगा हुआ हो। तो सर 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो आर स्क्वायर यानी पहले वाला जो आर भागे था ना, तो 2 के स्क्वायर। आ एगो आंसर दिली 9, यानी 9 ले आए, तो वाला कितना ले आए 1। तो इलन कितना ले सर हम 3 ले। एक अर्थ बल्कि हम एवलन 3 ले। बात सुनो तरह ना, तो इलन 7 ना बल्कि कितना ले हम 27। चल अब तनी तो के सोचो तो बस सर कहां भूल कर ले का सर अब सोचो तो बस सर कहां से तब तोड़ तो लिखने या हमारा ना समझ लगा ना। और हम आप लोग को हमेशा बताते हैं कि जब पावर 3 है तो नीचे निकलना चाहिए, तब है ना होगा जी। तो पावर 3 है तो हम समझ लगा कि नहीं लगा भाई 2 आएगा ना 3। तो कहते एक और तू क्षेत्रफल के अनुपात निकालो, कथी के अनुपात? क्षेत्रफल की अनुपात। तो क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर और फिर 4 पाई आर स्क्वायर। आर का मान दिया है 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो आर माने 2 के स्क्वायर बटा 3 के स्क्वायर, 2 दूनी 4 बटा 3 दिया ही ना, यानी 4 अनुपात। ठीक है, वो थोड़ा यहाँ पे जानते हैं 7 छाप दिया था और 2 लिखना भूल गया था। अभी आप लोग लिख लीजिए 2 ना, हाँ तो फेयर कीजिएगा तो आपको दिक्कत करेगा, यानी 7 की जगह पर 8:27। चलो 13 नंबर, चलो 14। हाँ चलो 14। क्वेश्चन 14 कहा था कि एक 14 सेमी ऊंचाई के बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हुआ हमार वक्र पृष्ठ। एक बेलन के फोटो बना के समझाओ। चलो एक बेलन हो गया, एक ऊंचाई 14 बा, तो ऊंचाई है खड़ा जा। एक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया है 200। अब तनी बोर्ड पर जा। तो हम आपको हमेशा बताते हैं कि तथ्य का मान दिल रहेगा ना, उसी का सूत्र लगाना। तो वक्र पृष्ठ दिया है, वक्र पृष्ठ बोलिए तो सूत्र 2 पाई आर एच बराबर 200 कितना मान बटे 2 के 2 पाई के मान, आर के मान नहीं है, एच के मान कितना है 14 बराबर 200 कितना 14 नहीं गलत कहा। चला 11 का काटा 7 दूनी 14, तो सब गुना करके बाटा में चल जाए, गुना कर दो। अच्छा बाटा में भेज दो, चलो बाटे में भेज दो ताकि आसान हो जाए ना। 264 और 2 दूनी 4 गुने 22 लिखिए। जानते हैं कहा कि 11 से कट जाएगा, डायरेक्ट 22 को 88 कर देते ना, तो हो सकता है 88 के बाद तक किसी को याद नहीं है ना, तो 11 से अब कट जाए। 11 दूनी 11 कहे दूनी 22, 11 चौका 24, 4 दूनी कहे मरतबे यानी 4 दूनी 8, 8 त्रिका 24। वो समझो आगे जाए के कटल हो ना, है समझ में लगा कि ना। तो क्वेश्चन का तो त्रिज्या थोड़े ना निकालो, क्या निकाले 14। कहते ये कर तू आयतन निकाला, कहते बेलन के, तो आयतन बेलन के आयतन पाई आर स्क्वायर एच। चलो पाई के मान 22 बटा 7, आर स्क्वायर आर के मान 3 गुने 3, एच के मान 14। चलो वो जवानी बनाना 7 दूनी 14। देखो ऑप्शन मिलाने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। ऑप्शन मिलाने के लिए खाली इधर वाला गुना कर दो,
3 दूनी 6, 6 त्रिका 18 के 8, 8 दूनी 16 के 6, ऑप्शन में अंत में 6 होना चाहिए। अंत में 6। हाँ जी, देखो कहीं है। दो ओ तो अब मुश्किल हो गया अब इसको गुना करने के लिए ना। मान लीजिए ऐसे हो जाता तब तो एक बार में काम चल जाता ना। तो चलो 3 दूनी 6 और ओकरा बाद में 6 त्रिका 18 है करो ना 22 या 66 वो वही करेंगे। 18 में 22 है, 18 दूना 36, 18 दूना 36, 6 9 3 396 मालूम है कहीं गुना करते हैं 14 का 18, 18 में 36 से सही गुना हुआ ना। ठीक है चलो हटा ऑप्शन मिल जाना चाहिए। ठीक है चलो ठीक है ले जाना। हाँ जी 18 में 36 हाँ गलती होएगा गुना 22 से करोगे फिर 396 तो ये ऑप्शन है गुना अपना कर लेना हम क्या कर लिया। ठीक है पता ना कैसे 22 से कहता नहीं 18 में 36 पता ना हम तो ला दिए हैं आपको। चलिए आगे बढ़ चलो इसको मिटा दो। चलिए तो आप 15 नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा। 15 नंबर पढ़िए तो हाँ पढ़ ले लो। कहता यदि एच ऊंचाई तथा आर त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल सुनो सुनो बेलन बा एगो बुआ कथी बा इतनी समझ आ नहीं तो ई तोरा समझे ना तो हटे बा तनी टेढ़ा बेलन हो गल बा एकरा के समझ लिया। कहता एकर ऊंचाई एच बा ऊंचाई एच और त्रिज्या कथी वाले एक ठोस बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है। वक्र पृष्ठ माने सूत्र लगाओ 2 पाई आर एच। तो कहता वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इनके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का 1/3 है। तो अब कुल पृष्ठ के लगाओ बराबर तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर के कहता 1/3 है। 1/3 के अर्थ होता है 1/3। अब इसको बनाएंगे आंसर हो जाएगा। ठीक है चलो इतना से इतना ओ कुछ एच नहीं कटा है ना। चलो 2 पाई आर से 2 पाई आर तो 3 में एच से 3 एच बराबर एच प्लस कथी। अब ऑप्शन देख रहे हैं तो सर ऐसा तो ऑप्शन नहीं है तो एच वाले को एक साथ करेंगे तो 3h अब पहले आगे माइनस में h बराबर कथी r तो 2h बराबर कथी r। अच्छा ऑप्शन ऐसा है सर ऐसा भी नहीं h बराबर 2r तो h बराबर 2r थोड़े ना r बराबर 2h बा h बराबर कुछ दिया है सर h बराबर तो सब दिया है ना लेकिन h के मान थोड़ा सा वो काम करेंगे h बराबर r अब बाटा में कथी 2 सहूलियत के लिए यहाँ पे कई आर छुपाए 1 तो 1r बटा 2। अच्छा 1/2 इंटू r का जी नहीं हो जाएगा का तो 1/2 इंटू r देखो तो कहे ठीक है। देखो कितना घुमाया था। चलिए एक बार और समझा दो। पत्र लिए वक्र पृष्ठ तो 2 पाई r कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का 1/3 है का के अर्थ गुना। चलो यहाँ गुना दे रहा हूँ तो 2 पाई r से 2 पाई r कट गया तो h खाली h वाला और में आई h r आई बाटा में 3 वाला नया गुना में 3 हो गया 3h बराबर है तो ना h को एक तरफ छाप लिए ना तो 2h बराबर r h बराबर r/2 यानी 1/2 इंटू r का जी। हाँ बोलिए इसको मत खा दो खाली फुटवा के मत खा दे रहा हूँ। ठीक है चलो 16 नंबर पे चलो। 16 नंबर क्वेश्चन कहता इतना व्यास वाले बुआ कहते हैं कि ये गोला के आयतन निकालिए ये गोला की आयतन निकालिए जिसकी व्यास 12 है तो व्यास 12 है तो त्रिज्या 6 आयतन के सूत्र लगा दिए गोला के 4/3 पाई r क्यूब। ठीक बा
चलिए हाँ 17 नंबर क्वेश्चन को हम एक बार और बताना चाहूंगा। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं, मैं पढ़ रहा हूँ पहले। किसी 5 सेम भुजा वाले घन को बराबर 1 सेम भुजा वाले कितने घनों में बनाए जा सकते हैं? खुद का ने घनों ना कर ले रही है तो एक आयतन एल क्यूब मैंने घन के आयतन एल क्यूब, तो एल क्यूब आ बट्टा में एल क्यूब जे बड़का ऊपर छोटका नीचे, बड़का ऊपर छोटका नीचे, बड़का ऊपर छोटका नीचे, बड़का ऊपर छोटका नीचे। चलो तो एल बड़का के मान 5 है, 5 के क्यूब बटा कितना के काटेगा 1 के क्यूब, तो बचे 25 25 125 बटा 1 बराबर 100 कितना 25, 125 को छोट छोट घन बन जाए। बात समझ गए? चलिए अब 18 नंबर पे हम बात करूंगा क्वेश्चन का। लाइट कट गया, बहुत दिक्कत की बात है जी का। कहता 80 सीएम त्रिज्या के आधार वृत्त, 80 सीएम त्रिज्या के आधार वृत्त एवं 20 सीएम ऊंचाई वाले बेलन के एगो बेलन बना दो। चलो इधर नकली बेलन, ओरिजिनल तो नहीं के मन करी तो बना लिया, ठीक बा। हाय बेलन है, ए हमार बेलन। तो कहता एक वृत्त है और एक त्रिज्या 80 सीएम है। त्रिज्या कितना है 80, तो एन त्रिज्या 80, त्रिज्या कितना 80। फिर कहता एक ऊंचाई 20 देला है, यानी ऊंचाई कितना देला है 20, ठीक है। तो कहता एक और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तथा सतह पृष्ठ क्षेत्रफल, सतह माने वक्र हमरा लगा था ना। कहता एक और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल लगा दी सर, कुल हो गया 2 पाई आर ना रोला कहो है काम है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। आ कहता सतह, वो सतह माने हमरा लगा था वक्र पृष्ठ, काहे कि एगो कुल दे देले तो एगो वक्र ना देगा, तो वक्र पृष्ठ के था वक्र 2 पाई आर एच। ऊपर नीचे कुछ कटे तो काट दो ना, 2 पाई आर से आर, तो एच प्लस आर, एच के मान आ प्लस आर के मान बटा एच के मान, इसको जोड़ो। अभी जोड़े माने तो ना कटे, गुना में रही तो ना, तो ये कितना 100 बटा 20, अब 20 25 100 यानी 5 बटा 1 यानी 5 अनुपात 1। उतना अपन तो नहीं समझ सकता रहा ना। चलो अब तनी पेजवा लिखना दे और बन जाए, तनी एक तक उतारा ना तो ओकरा बाद में एगो और समझा दे। 20 हमारे कम से कम 20 तक उतारा ना। चलो इसको मिटका दो, मिटका दो वो। चलिए ठीक है। हाँ और बोलो देखा सुना कहा था 19 सबको देखा थोड़ा ना, कहा था बेलन कथे तथा शंकु, एक बेलन बना दो। चलो एगो बेलन हो गया ना, आयो कथी बना दो शंकु। चलो एगो शंकु, तो टेढ़ मेरे फोटो नहीं तो उल्टा पुल्टा ना सोचिए। तो कहते हैं एक त्रिज्या 3:4 है। अच्छा सुनो सुनो, पहले बताओ बेलन लिख ले बाकी शंकु, तो एक अर्थ बल बेलन वाला पहले होगा, अब बेलन वाला 3 और शंकु वाला 4। ये तो क्लियर करेगा ना। फिर आगे देखा कहा तो तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात, पहले बेलन के शंकु तो ऊंचाई 2 3 बार, तो है कितना 3। ओके तो एक आयतन के अनुपात, तो बेलन के आयतन शंकु बटा शंकु की आयतन, डायरेक्ट सूत्र बैठा दी पाई आर स्क्वायर एच पाई आर स्क्वायर, ओ सॉरी 1 बटा 3 शंकु के। अब देखा इसमें आर आर एच एच ना काटे हम सब, काहे कि एकर मान दे ले बा, लेकिन पाई से पाई काट दे। चलो अब मान बैठा हुआ कथी की आर, चलो आर कितना 3 गुणे 2
चलो अब हो एक बटा दो आराम एक से बटा तीन होकर आ रहा। 4 गुने 4 गुने 3 काटो ना 3 से 3 हाय 3 साढ़े 3 भेज दे हाय कौन सा चुका सोले 4 दूनी 4 दूनी दो नहीं चार अब करने वाला नहीं ये आगे दे दिया 9 दूनी 4 4 दूनी 8 यार 9 अनुपात 8 कितना है ऑप्शन देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आता है सुनाई दे रहा है ना जी तो आराम से ना समझी तो फोटो बना के ऐप पर लिख लिया ओकरा में तब सुधर लगेगा ताकि तनको दिक्कत होके के ना डर गई ना हाँ तो ऑप्शन में उल्टाइयो के दे ले रहा है ना कहो तो आगे 20 है 20 कहो तो एक 8 cm त्रिज्या के शीशा की गोली है कथी की गोली है शीशा तो उसको 1 cm त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं वो एगो बात कहीं फोटो बना दे बड़का सा की गोला बा बड़का सा कथी बा गोला एकरा के 1 cm में बनाए के बा अच्छा एक त्रिज्या 8 बा त्रिज्या कितना बा 8 बा तो जब भी अच्छा गोलियां एकरा के पीछ काट के बनेबो जैसे ढेला के तो छोटे छोटे पूरा भीतर से ना बनेबो तो भीतर से बनेले कर आउट वाला है तो भीतर से बनेले कर आउट कथी बा तो हेकर आयतन बटा हेकर आयतन हमेशा बड़का में छोटका से मरिया तो गोला क्या आयतन 4 बटा 3 पाई आर क्यूब एगो बड़का और लिख दे बटा 4 बटा 3 हाय जो पाइयो कटल बा बड़का के मान 8 के क्यूब कितना के बना को 1 8 है 64 64 आटे 512 बटा 1 से भाग मारने पर 9 फड़क किसी को दिक्कत हुआ जी ऐसे ऐसे बनाएंगे बहुत टाइम लग रहा है कि करने में अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं वो जब इतना जब सब चैप्टर आराम आराम से पढ़ा दिए तो इसको भागा भागा पढ़ाने से कोई फायदा है नहीं आराम आराम से खिला खिला पढ़ाएंगे ठीक है तनीले खिलाएंगे फिर तनीले पढ़ाएंगे फिर 8 आना खिलाएंगे 8 आना पढ़ाएंगे 8 आना खिलाएंगे 10 पैसा पढ़ाएंगे।